सो एक नया महीना स्टार्ट हो गया है और उसके साथ देखते हैं कि जुलाई मंथ में क्या फाइनेंसेस और करियर में ग्रोथ मिलने वाली है, क्या सिचुएशंस रहने वाली हैं, क्या टावर मोमेंट्स रहने वाले हैं, ये सब देखते हैं। गाइडेंस प्रोवाइड करिए माता रानी, गाइडेंस प्रोवाइड करिए। ओम श्री मात्रे नमः, ओम श्री मात्रे नमः, ओम श्री मात्रे नमः, ओम श्री मात्रे नमः, ओम श्री मात्रे नमः। 3 कार्ड्स फॉर करियर, 3 कार्ड्स फॉर करियर माता रानी। Three cards for career, ma. सो ये डिफ़ाइन करता है आपके करियर की ग्रोथ। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, उसके साथ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है और जजमेंट का कार्ड है। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है वो ये डिपिक्ट करता है कि आप जो है एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे रहोगे, कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ होगी फाइनेंशियली, ठीक है। और आप एक डिसिसिव रोल में आओगे, मतलब जहाँ पर आप डिसीजंस लोगे। हो सकता है कुछ लोगों का प्रमोशन हो, ठीक है, और कुछ लोगों के जॉब लगे, कोई ऐसी पोजीशन पे लगे जहाँ पर उनको डिसीजंस लेना हो। लेकिन साथ में हो सकता है कि कुछ इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स भी आएँ, जैसे कि हम सब जानते हैं कि स्ट्रेस और बर्डन भी बढ़ता है, और उसके साथ साथ कुछ मिसकम्युनिकेशंस हो सकते हैं आपके कोलीग्स के साथ, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि इन चीज़ों को आपको पर्सनली ना लेकर चीज़ों को बहुत ही वाइबली हैंडल करना है। जजमेंट का कार्ड आया है, तो वो आपके करियर में एक ग्रोथ तो दिखा रहा है कि आपने जो भी आज तक मेहनत की है, स्ट्रगल किया है, उसका आपको एक बेनिफिट मिलेगा एज अ प्रमोशन। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट्स भी रहेंगे, यानी बैक बिचिंग भी आपकी हो सकती है, ठीक है। बट एट द एंड ऑफ द डे यू वुड बी सिटिंग एट द थ्रोन एज एम्परर, ठीक है। बस डिमांड ये है कि आपको चीज़ों को बहुत ही लॉजिकली लेना होगा, और उसके साथ साथ बहुत सोच समझ के काम करना होगा, बहुत ही सोच समझ के डिसीजंस लेने होंगे आपको, ताकि कोई भी आपसे हुई गलतियों का फ़ायदा ना उठा सके, ठीक है, अपने काम के लिए कोई फ़ायदा ना उठा सके। उसके अलावा ये जो पीरियड है ये आपसे डिसिप्लिन और हार्ड वर्क मांगता है, ठीक है। तो चीज़ों को इमोशनली ना लेकर आपको लॉजिकली हैंडल करना है और इसे पर्सनली नहीं लेना है। एंड में चीज़ें आपके फेवर में ही होंगी, ठीक है। बट जो बैक बिचर्स जो होते हैं उनसे आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, और ये भी देखना है कि किसी के साथ आपकी मिसकम्युनिकेशन ना हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका करियर ग्रोथ। एडवाइस मैं आपको यही देना चाहूँगी कि चीज़ों को बहुत जांच परख के डिसीजंस लें, लोगों से कम्युनिकेट करें आराम से, सामने वाले की बातों को सुने और उसके बाद कम्युनिकेशन और रिप्लाई प्रोवाइड करें। इससे क्या होगा कि यदि आप इस तरीके से करते हो तो मिसकम्युनिकेशन नहीं होगा, कोई मतलब गलत मैसेज नहीं जाएगा किसी की तरफ, और एग्रेसिव नहीं होना है, ठीक है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो एग्रेसिव नहीं होना है और चीज़ों को इमोशनली नहीं देखना है, एट पर्सनल लेवल्स नहीं लेकर जाना है, ठीक है। लेट्स सी कि आपके लव लाइफ में क्या आ रहा है। गाइड मी माता रानी।
5 कार्ड्स माता रानी। ओम श्री मात्रे नमः। पर्सनल लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं बहुत से लोगों के। कुछ लोगों को स्लीपिंग इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो अगर हम जुलाई मंथ में लव की बात करें तो देयर इज़ सम सैडनेस, रिग्रेट इन लव। फोकस जो है वो कुछ लोगों का पास्ट के जो डिसअपॉइंटमेंट्स मिले हैं, ब्रेकअप मिले हैं, उन पे है। बहुत लोग ये भी फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे होंगे कि क्या ऐसा हुआ है जो कि गलत हो गया, क्या कारण था ब्रेकअप का, या जो इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट्स है, मिसकम्युनिकेशंस है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, क्या रीज़न रहा है उसका। ठीक है, एडवाइस क्या आपको मैं देना चाहूँगी, बेसिक एडवाइस ये है कि अपना फोकस जो है वो शिफ्ट करें अपने काम पे। जो प्रेजेंट में जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं, पॉजिटिव थिंग्स हो रही हैं, ग्रैटिट्यूड पे करें। यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक ग्रैटिट्यूड पे करें और प्रेजेंट की गुड थिंग्स पे फोकस करें। उससे क्या होगा, आप मोटिवेटेड रहोगे। उसके अलावा बहुत से लोग जो हैं, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो कन्फ्यूजन भी रहेगा और इनडिसिसिवनेस भी रहेगा। हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में उनके पास्ट से जो उनके एक्स हो गए, उनके पास्ट पार्टनर्स हो गए, या कोई भी ऐसा पर्सन हो गया जिसके साथ उनका कभी लड़ाई झगड़ा हुआ था, वो उनको रीच आउट करने की कोशिश करें। ठीक है, तो ऐसे केस में अब ये डिसीजन आपका होगा कि आपको क्या करना है। अगर कोई इंसान आपको अप्रोच कर रहा है तो आपको क्या करना है। सबसे बेस्ट एडवाइस है कि ऐसे केस में आपको अपने इंट्यूशंस की सुननी चाहिए, क्योंकि इंट्यूशंस ही आपको सही गाइड कर पाएंगे। ठीक है, और क्योंकि बहुत लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इमोशनल टर्मोइल चल रहा है, इसीलिए एंजाइटी भी होगी और स्लीपलेस नाइट्स भी होगी। जैसा कि मैंने बोला कि ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो ये एंजाइटी, स्ट्रेस और स्लीपलेस नाइट्स को दिखाता है। ठीक है, कि बहुत लोगों को हो सकता है नींद आने में दिक्कत आ रही हो। ठीक है, ओवर थिंकिंग कर रहे होंगे बहुत ज़्यादा लोग, फियर्स ऑफ रिजेक्शन होगा। हो सकता है कि बहुत लोग किसी को अप्रोच करना चाह रहे हो बट उनको फियर होगा रिजेक्शन का, या पास्ट में कोई ब्रेकअप हुआ होगा तो वो एक फियर अंदर सेटल हो चुका होगा। ठीक है, उसके अलावा एक गिल्ट भी है जो कहीं ना कहीं आउटवे कर रहा होगा आपके हार्ट में, इनर पोटेंशियल में, आपकी सोल में कहीं ना कहीं होगा। तो आपको उस गिल्ट से निकलने के लिए बेसिकली ये आपकी मेंटल ओवर थिंकिंग है। ठीक है, क्योंकि इमोशनली आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा वीक समझ रहे हो, सैड हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से इनडिसिसिवनेस भी हो रही होगी और स्ट्रेस और एंजाइटी भी हो रहा होगा। तो आपको बहुत ही सूझबूझ से काम करना है, सोच समझ के आपको फ़ैसले लेने हैं, क्योंकि ये एक इल्यूजन भी है, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। अब एडवाइस इसमें मैं आपको यही देना चाहूँगी कि आपको, जैसा कि मैंने बोला, प्रेजेंट की चीज़ों पे, अच्छी चीज़ों पे फोकस करना है। और जिन लोगों को स्ट्रेस और एंजाइटी हो रही है वो मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं। जो जिन भी इष्ट को वो मानते हैं उनकी वो मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं और मेडिटेशन कर सकते हैं। शुरुआत में मेडिटेशन करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी, बट लेटर ऑन इसे धीरे धीरे करके आपको इंक्रीज़ करना होगा, बिकॉज आप स्ट्रेस और एंजाइटी से अपने आप को ऐसे हील कर सकते हो। अब जैसे कार्ड है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का, इसमें ये बताया गया कि बहुत लोगों के मन में गिल्ट भी है किसी चीज़ को लेकर। ठीक है, हो सकता है बहुत लोगों के मन में इस तरीके का गिल्ट हो कि उन्होंने काश गलत पार्टनर ना चूज़ किया होता, नार्सिसिस्ट पार्टनर ना चूज़ किया होता, तो आज वो लाइफ में खुश होते। ठीक है, बट एक पॉजिटिव पॉइंट भी है कि अगर आप चाहो, अगर आप अपने आप को हील करना चाहो, हीलिंग का एक ही एस्पेक्ट है कि आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप अपने इष्ट से, अपने आराध्य से कनेक्ट हो सकते हो, अपने गॉड से कनेक्ट हो सकते हो, उनके मंत्र चैंट कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। एंड इफ़ यू डू तो आपके लाइफ में कुछ मोमेंट्स ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट भी आएंगे। ठीक है, आप ये फील करोगे कि ज़रूरी नहीं है कि हर रिश्ता चलने के लिए ही हो। कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमारे पास्ट लाइफ के कर्म भी होते हैं, तो हमारे लाइफ में कुछ लोग आते हैं, उसको
पास्ट लाइफ से आपने मान लीजिए हो सकता है किसी के साथ बुरा किया हो, तो वो लोग फिर इस लाइफ में आए आपके साथ उस चीज़ को इक्वलाइज़ करने के लिए। ये जो सिस्टम चलता है एनर्जी का पूरा पूरा गिव एंड टेक का चलता है, कर्मों का जो सिस्टम चलता है गिव एंड टेक का चलता है। तो आपको नहीं पता पास्ट लाइफ में आपने उस पर्सन के साथ क्या किया है, वो किसी न किसी रूप में फिर निकलता है। तो उस चीज़ से डील करने के लिए मैं आपको यही कहूँगी कि मेडिटेशन करिए, मंत्र चैंटिंग करिए। उससे क्या होते हैं कि आपके जो कर्म हैं वो न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाते हैं, और जो चीज़ बड़े स्तर पे होनी लिखी थी, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि कुछ बड़ा नुकसान होना लिखा था, तो वो छोटे से नुकसान पे ही हो जाएगा। ठीक है। सो हमारा जो यूनिवर्स है दैट इज़ फुल ऑफ ग्रेटफुल एनर्जीज़, उसका उस पोटेंशियल का इस्तेमाल करिए। ठीक है। एंड मंत्र चैंटिंग एंड मेडिटेशन इज़ द बेस्ट वे टू स्टार्ट विद इट। ठीक है। शुरुआत में मन नहीं लगेगा तो आप मंत्र चैंटिंग से शुरू कर सकते हो, और जब आप ये शुरू करोगे तो आप अपने आप को वैल्यू भी करना शुरू कर दोगे, एंड यू विल इन्जॉय योर ओन कंपनी। एंड ऑल्सो आप इन्वॉल्व अपने आप को कर सकते हो किसी वर्क में। ठीक है। आप उस काम में अपने आप को इन्वॉल्व करिए जहाँ पर जिस काम को आप पसंद करते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने आप को हील करने के लिए क्या कर सकते हो, एक तो मंत्र चैंटिंग मैंने आपको बताई। आप साइकिक वे में अगर मैं आपको बताऊँ तो साइकोलॉजिकल वे में आप अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हो पेंटिंग में या कोई ऐसी पसंदीदा चीज़ में। फॉर एग्जांपल बहुत लोगों को कुकिंग पसंद होती है स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए, या घूमना फिरना पसंद होता है, तो आप कहीं ना कहीं जा सकते हो अपने आप को हील करने के लिए, बिकॉज ये हीलिंग बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ फिर आप एनजाइटी और स्ट्रेस में ही अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दोगे। ठीक है। और फिर डिप्रेशन जैसी इश्यूज़ आ जाएंगे। एंड ऑफ द जुलाई में 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो हो सकता है कि कुछ होप्स मिले आपको। कुछ ऐसे लोगों जैसे मिसकम्युनिकेशन की वजह से भी बहुत से लोगों के रिश्ते हो सकता है टूटे हो, तो यहाँ पर होप दिखाई दे रही है फॉर फर्दर कम्युनिकेशन। हो सकता है कि जो लोग आपके पीछे क्या कहते हैं, आपके एक्स हो गए या आपके जो पास्ट पार्टनर्स हो गए या फ्रेंड्स हो गए, हो सकता है वो फ्यूचर में आपको अभी कांटेक्ट करें। तो एंड ऑफ द जुलाई में आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको क्या करना है। ठीक है। आप अपने आप को हील कर पाओगे अगर आप इस वे से, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप चलते हो। ठीक है। तो आप अपने आप को हील कर पाओगे। गुप्त नवरात्रियों का समय है, बहुत अच्छा समय है। वैसे तो अब 2 ही दिन हैं, लेकिन आप भगवती की कृपा से अपने आराध्य से, आप किसी की भी पूजा करते हो, कान्हा जी की करते हो, महादेव की करते हो, शक्ति उपासक हो, आप मंत्र चैंटिंग ज़रूर से ज़रूर करें ताकि आप अपने आप को हील कर पाएँ, ताकि आपको एंड ऑफ द जुलाई तक एक क्लैरिटी मिल पाए। क्योंकि ये कार्ड आया है, तो अगर आप अपने आप को स्पिरिचुअली इंडल्ज करते हो तो ये आप ही के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होगा। स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस रहेगी आपकी लाइफ में, इस स्केल में, लव लाइफ में, लेकिन आपको इससे डील करना होगा। थोड़ा सा संघर्षपूर्ण ये समय रहेगा, बट आप अगर प्रयास करें तो अपने आप को स्टेबलाइज कर सकते हो आउट ऑफ एंजाइटी। ठीक है। तो ये एक हीलिंग और ट्रांजिशनल मंथ रहेगा। ठीक है। हीलिंग भी उन्हीं लोगों की होगी जो स्पिरिचुअली अपने आप को इंडल्ज करेंगे। टैरो रीडिंग का सिर्फ ये मुख्य मतलब नहीं होता है कि आपको एक इंसाइट दे सके। टैरो रीडिंग कहीं ना कहीं आपको हीलिंग के लिए भी गाइड करने के लिए है, आपको स्पिरिचुअली इन्वॉल्व करने के लिए है। और मेरा ये आप लोगों से बिल्कुल कहना है कि आप लोग बिल्कुल स्पिरिचुअली इन्वॉल्व हो, क्योंकि एक ईश्वर ही है जो आपको हील कर सकता है। दुनिया में और कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिस पे आप रिलाई कर सकते हो फुल्ली। ठीक है। एवरीबडी इज़ बाउंड बाय द बॉन्ड्स ऑफ कर्मा। ठीक है। हर रिश्ते आपके कर्म अनुसार, आपके पास्ट लाइफ के कर्म अनुसार ही मिलते हैं। कुछ लोगों को पेरेंट्स होते हैं जो कि बुरे मिलते हैं, कुछ लोगों के लाइफ में लव पार्टनर्स 2-3 आते हैं जो उनको चीट करके चले जाते हैं, वो पास्ट लाइफ के सब कर्माज होते हैं। तो ये एक आपका हीलिंग और ट्रांजिशनल मंथ रहेगा जो आपके जो इमोशनल वूंड्स हैं उनको हील करने का काम करेगा, और आपको क्लैरिटी, इंडिपेंडेंस और होपफुल फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ाएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको मेडिटेशन करना है, उसके साथ साथ आप पॉजिटिव एफर्मेशंस कह सकते हो। ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। मैं अपनी रीडिंग को ख़त्म करती हूँ, एंड आई विश, आई होप
कि आप अपने आप को हील कर पाएँ। जो भी इमोशनल टर्मोइल है आपकी लाइफ में, जो भी आ रहा है, उसे आप हील कर पाएँ और जो भी करियर प्रोग्रेस है उसे एंजॉय करें। अपने इमोशनल साइड को दूर रख के आप अपने आप को अगर अपने वर्क पे फोकस करेंगे, अपनी एनर्जी फोकस करेंगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। सो अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें मेरे चैनल को, और ज़रूर से ज़रूर इस रीडिंग को क्लेम करें, हीलिंग को क्लेम करें। टाइप हीलिंग टू क्लेम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ओम श्री मात्रे नमः।